हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का श्री रामा एकेडमी के एग्जाम वॉरियर प्लेटफॉर्म पर। आज के इस शानदार सेशन में हम लोग यूपीएसआई उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर बनने के लिए कुछ नायाब रणनीति पर चर्चा करेंगे, जिससे कि आपका सिलेक्शन पक्का होगा। आज के सेशन के बाद आपको अगले 4 से 5 महीने किन बातों का ध्यान रखना होगा, इन पर चर्चा करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि अगले 4 महीनों के लिए आप संन्यास ले लो। अगर आपने 4 महीने का संन्यास ले लिया, संन्यास वो वाला नहीं, मेरा जो मीनिंग है वो आप अच्छे से समझ रहे हो, संन्यास लेना पड़ेगा तो आपका जो सिलेक्शन है वो पक्का हो जाएगा और आपके कंधों पर 2 स्टार जरूर लग जाएगा। तो बिना देरी के आज का सेशन शुरू करते हैं एक मोटिवेशन लाइन के साथ। बाधाएं आती है तो आए, बाधाएं आती है तो आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम बढ़ाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार सेशन। इसमें सबसे पहले कुछ स्टेप्स हैं, इनको आपको फॉलो करना है। आपके पास तमाम दुनिया भर की किताबें होंगी, एक लाइब्रेरी आपने बना रखा होगा। सबसे पहला काम सेशन को शुरू करने से पहले आपको इन बात पर ध्यान रखना है कि अपने सोर्सेस को मिनिमाइज करिए। जो भी आप किताबें रखे हो, नोट्स रखे हो, तमाम कोचिंग्स के पीडीएफ, आप लोग पीडीएफ बहुत ज़्यादा चिल्लाते रहते हो, तो जितने भी आपके सोर्सेस हैं उनको एक छन्नी लगा करके छान लो। काम की 4 पुस्तकें आपके लिए बेस्ट जो पुस्तकें हैं उसके लिए भी एक वीडियो में बना दूंगा। गिन के 4 बुक्स आप लोग पढ़िए और उसके साथ में जो भी एमसीक्यूज की पुस्तक हो सकती है आप उसको उठा करके प्रैक्टिस करिए। यही स्टेप फॉलो करिए। बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कम पढ़ो, सॉलिड पढ़ो, लेकिन उसमें अपनी जान लगा दो। तो सबसे पहले तो आप फिल्टर लगाइए, फिल्टर करिए जो भी आपके सोर्सेस हैं और अपने सोर्सेस को मिनिमाइज करिए। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, पहला स्टेप है। उसके बाद उसको आपको कैसे पढ़ना है ये मैं आपको बताऊंगा। पढ़ाई करने के जस्ट बाद आपको टॉपिक वाइज टेस्ट लगाने हैं, आपको टॉपिक वाइज टेस्ट लगाने हैं और उसके बाद आपको एफएलटी लगानी है, आपको एफएलटी लगानी है। ये स्टेप अगर फॉलो करते हो अगले 4 महीने तक, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका सिलेक्शन जरूर होगा और आपके कंधों पर 2 स्टार जरूर लगेगी। तो हम लोग समझते हैं इन स्टेप को फॉलो करने के बीच का जो हिस्सा है कि सर पढ़ाई करने के लिए कोई रणनीति आप जो बता रहे हो उसे आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूपीएसआई में वैकेंसी कितनी आनी है। तो 4543 वैकेंसी का आपके पास एक पत्र आया होगा, उसे आपने देखा होगा। हालांकि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है कि आपका फॉर्म कब से भराएगा, लेकिन आप ये मान के चलो कि आपके पास 4 महीने हैं और इससे अधिक समय मिल जाता वेल एंड गुड, लेकिन आपको 4 महीने मान के पढ़ते चलना है। तो आपके पास 4543 पोस्ट है, मान लेते हैं 4 महीने के आसपास का समय है। तो अब इसमें जो सबसे बड़ी चुनौती है, जो सबसे बड़ी बाधा है वो ये है कि 15 से 20 लाख आपके फॉर्म भराएंगे। ये तो तब है जब आपके 4000 के आसपास, 4500 के आसपास पोस्ट आएंगी। जब हम पिछले एग्जाम की बात करते हैं तो उसमें 9534 पद थे और इसमें सेम आपका 20 लाख के आसपास फॉर्म भराया था। और कट ऑफ का अगर बात करें, इसको डिटेल में मैं आगे बात करूंगा, कट ऑफ की बात करें तो साथियों 126 क्वेश्चन जिन साथियों ने यहां पर टिक किए थे, सही किए थे, वो सिलेक्ट हुए थे। और मार्क्स की बात कर लें तो 316.11 नॉर्मलाइजेशन होकर के ये मार्क्स जिन्होंने प्राप्त किए थे वो कट ऑफ क्लियर किए थे और एसआई बने थे। अभी हम लोग समझते हैं कुछ विशेष बातें। एग्जाम शुरू करने से पहले, पढ़ाई शुरू करने से पहले जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इन बातों पर रखे ध्यान तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। रणनीति में ये बहुत बड़ा हिस्सा और इंपॉर्टेंट हिस्सा है। यहां पर मैंने 7 पॉइंट लिखे हैं, जो स्टेप्स बता रहा हूं क्लियर फॉलो करिए। सबसे पहले तो सिलेबस, पाठ्यक्रम। हमारे पास पुराना वाला ही पाठ्यक्रम सिलेबस है तो अभी उसी को समझना होगा। अगर मान लो कोई चेंजेस आता है तो आयोग जो है वो जल्दी ही कोई स्टेप लेगा, ठीक। बाकी सिलेबस को आपको डिकोड करना आना चाहिए। एक एक लाइन आपको पता हो कि
इसका क्या मायने हैं, कहां से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ये सारा का सारा सिलेबस को पढ़ के और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगा करके एनालिसिस करना होगा, तब आपका कुछ हो पाएगा। तो सबसे पहले तो पाठ्यक्रम को आप अच्छे से समझिए। 4 ही सब्जेक्ट हैं, इन पर भी मैं चर्चा करूंगा कि किस तरीके से ये आंकड़ा है, कुछ सिलेबस और मार्क्स का गणित है, इस पर चर्चा करेंगे। बाकी एग्जाम पैटर्न कैसा है, ऑब्जेक्टिव है, और ऑब्जेक्टिव में भी हमको कितना समय लगाना है, क्या करना है, ये पैटर्न हमको धीरे धीरे समझ में आता है ना। बाकी हम लोग आपको समझाते जाएंगे। इसके अलावा सीधा किताब उठा के नहीं पढ़ना है कि बस किताबें खरीद लिया, इन्होंने ये बता दिया, बस पढ़ने बैठ गए, इस सिरे से इस सिरे तक बस खत्म करने लगे किताबों को। नहीं, समझना होगा, सिलेबस डिकोड करके आपको समझना होगा कि किस हिस्से से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। कंपटीशन बहुत हाई है, आप हर चीज अच्छी नहीं कर सकते हो। जिन टॉपिक्स में कमांड सबसे अच्छी करनी है वो टॉपिक्स आपको पता होना चाहिए, बाकी हम लोग आपको बताते चलेंगे। उसके अलावा पीवाईक्यूज लगाइए, जिससे कि आपको एग्जाम का नेचर, एग्जाम का पैटर्न समझ में आता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि साथियों, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और आपके जीएस वाले पोर्शन तो हर क्लास में पढ़ रहे हो, है ना। 6वीं, 7वीं, 8वीं, 10वीं हर जगह पढ़ रहे हो। उसके बाद नीट, आईआईटी, उसके बाद यूपीएससी, यूपीपीएससी, है ना, अदर स्टेट के पीएससी और तमाम एग्जाम है, बैंकिंग है, एसएससी है, सब जगह ये सब्जेक्ट्स आते हैं कहीं ना कहीं। तो आप सभी एग्जाम का अपना अपना एक लेवल है, तो यहां पर यूपीएसआई का भी अपना एक लेवल है। तो आपको यह चीज ध्यान रखना होगा कि पीवाईक्यू से हमें पता होगा। उसके अलावा सोर्सेस, जो मैंने बोला कि अपने सोर्सेस को मिनिमाइज करिए। आपको सोर्सेस को लेकर के कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। किसी भी यूट्यूब चैनल से आप जुड़ सकते हो, बाकी सोर्सेस तो आपको बेहतर तरीके से छांट के 4 किताबें रख लेनी है। बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं, मैं आपको बताऊंगा, उनमें से एक एक बुक चूज करके अपने पास रख लीजिए, पढ़ते चलिए। बुक्स हो गया, नोट्स हो गया, चाहे लेक्चर्स हो गए, आप किसी का पेड कोर्स लिए हो तो आप उसको प्रॉपर पढ़िए, है ना। ये सोर्सेस वाला जो सेक्शन है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप पढ़ कहां से रहे हो। ठीक है सर। उसके बाद आपको पढ़ने के बाद करना है प्रॉपर रिवीजन, और मैंने जो बोला सबसे पहले टॉपिक वाइज एमसीक्यूज लगाने हैं, देन आपको एफएलटी लगानी है, टेस्ट लगाना है, खुद का आकलन करना है कि मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं। इन सभी स्टेप्स को अगर आप फॉलो कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। बाकी अगर हम गणित समझे सिलेबस और मार्क्स का, तो आपको कुछ अंदाजा होगा कि अगले 4 महीने के लिए हम क्या क्या करने वाले हैं। तो साथियों, यहां पर सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो 4 सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी है, मैथ है, रीजनिंग है, और जीएस में अगर अलग से लिखा है मूल विधि, अलग से लिखा है संविधान, दैट मीन्स इनका वेटेज ज्यादा होगा, दैट मीन्स इनको हमको अलग से पढ़ना होगा, प्रॉपर एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ना होगा। बाकी का जीएस का पोर्शन कितना क्या पढ़ना है इसे मैं आपको समझाऊंगा। अगर हम पूरे जीएस की बात करते हैं, मूल विधि, संविधान को लेकर के आपके 40 क्वेश्चन आने हैं। एक क्वेश्चन आपका 2.5 नंबर का होता है, और अगर टोटल मार्क्स देखते हैं तो 40 गुणे 2.5 आपका 100 मार्क्स का एक सब्जेक्ट का पेपर है। ठीक, ऐसे ही हिंदी के 100 मार्क्स का, मैथ में भी 100 मार्क्स और रीजनिंग में भी 100 मार्क्स, 40-40 क्वेश्चन ईच आता है। टोटल क्वेश्चन की संख्या 40-40-40-40 160 आपका टोटल क्वेश्चंस है। अब यहां पर आपको समझना होगा कि हमारी तैयारी कहां तक होनी चाहिए। अगर आप टेस्ट दोगे, अपना आकलन करोगे, तो अगर आप इस लेवल तक पहुंच रहे हो, 160 में से 126 प्लस क्वेश्चन अगर सही कर रहे हो, मतलब आप ट्रैक पर हो। तो शुरुआत में तो दिक्कत होगी, लेकिन अगले 1-2 महीने में इनको पार करना है। ठीक, आपको 160 में से 126 क्वेश्चन किसी भी तरीके से सॉल्व करना है। आ रहा बात समझ में। और 400 मार्क्स में ये जो कट ऑफ आई थी लास्ट टाइम 316.11, ये तो तब था जब 9000 के आसपास वैकेंसी थी, ये बढ़ भी सकता है। बाकी एक चीज और होता है कि पेपर का लेवल डिसाइड करता है कि कट ऑफ क्या होगा, तो आप लोग इसको ध्यान में रख के चलते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। अगर हो सकता है पेपर का लेवल बढ़ गया तो ये कट ऑफ जो है ये घट जाएगा। आई होप क्लियर है ना, ये चीज ध्यान रखिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि सर सिलेक्शन के लिए हम टारगेट कितना रखें, तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, अभी तक अगर नहीं समझ में आया तो क्रिस्टल क्लियर रखो कि सर मेरे को हिंदी में एनी हाउ 34 से 40 लाना ही लाना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।
बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी हिंदी काफी स्ट्रांग होती है, 40 में 40 लाते हैं, 40 आउट ऑफ 40, 40 आउट ऑफ 40 यहां पर लाते हैं। अगर आप 34 से 40 के बीच में आ रहे हो तो आप सेफ हो। अगर आप रीजनिंग में भी 34 से 40 के बीच में आ रहे हो तो सेफ होगे। अगर आप मैथ में भी 34 से 40 के बीच में आ रहे हो तो सेफ होगे। अपनी तैयारी अच्छी करते रहो, बाकी लेवल जो है पेपर का क्या होगा कैसा होगा आने दो, अपनी तरफ से बेस्ट करो तैयारी। और जो जीएस है इसमें 25 मैंने मिनिमम, ये मिनिमम लिखा है, मिनिमम 34 34 34 और ये आपका 25। अगर आपने सभी सब्जेक्ट में 35 के आसपास अपने क्वेश्चन सही कर लिए, हिंदी में मान लो आपने 36 37 कर लिया, 40 कर लिया, 36 37 कर लिया, रीजनिंग में 36 37 कर लिए, मैथ में मान लो 30 ही हुआ, लेकिन लाने वाले मैथ में 40 में 40 लाएंगे, और यहां जीएस वाले पोर्शन में आप 25 26 ला रहे हो, तो ये जो आंकड़ा है 35 35 35 और 25, ये टोटल 130 क्वेश्चन होते हैं। और मैंने आपको बोला है कि 126 क्वेश्चन से कम आपके आंसर सही नहीं, इससे ज्यादा ही होने चाहिए, है ना। तो अगर आप मिनिमम देख रहे हो, हिंदी में 35 ला रहे 40 में से, रीजनिंग में 35 ला रहे 40 में से, गणित में ला रहे हैं 35 40 में से, और उसके बाद आपके जीएस वाले संविधान और मूल विधि ये सब मिलाकर के अगर आप 25 भी सॉल्व कर देते हो तो आपका लगभग सिलेक्शन तय हो सकता है, क्योंकि 130 गुणे 2.5 करते हो तो आप 125 मार्क्स ला रहे हो, और ये इसके ऊपर सेफ रहेगा, क्योंकि कट ऑफ क्या आई थी, कट ऑफ आई थी 316.11 नॉर्मलाइजेशन के बाद, क्योंकि पेपर का लेवल ऊपर नीचे होता है, नॉर्मलाइजेशन जो कि आपकी गले की हड्डी तो बनेगी ही बनेगी, पॉइंट में यहां पर सिलेक्शन जो है वो रुक जाता है। रोना ना पड़े इसलिए अच्छे से समझ लीजिए अगले 4 महीने की रणनीति क्या करना है, हमें कैसे करना है। आगे अगर देखते हैं तो कुछ टिप्स मैंने रखा है कि कैसे अपनी तैयारी को और धारदार करें, और अगर स्टार्ट कर रहे हो बिल्कुल इनिशियल लेवल पर हो तो जीएस का मैं अगर आपको टिप दूं तो पूरे जीएस में बहुत ज्यादा जोर देने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले उठा लो संविधान। संविधान में जो पॉलिटी वाला जो पूरा पोर्शन दिया हुआ है, आपके 40 में से साथियों 14 से 18 क्वेश्चन तो इसी के आने हैं। अलग अलग पेपर में अलग अलग नंबर्स होंगे, किसी में 17 आ गया, किसी में 14 आ गया, किसी में 20 आ गया, अलग अलग होगा, किसी में 12 ही आया। तो संविधान जो है पॉलिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको हमको बहुत अच्छे से कर लेना है, जिसको मैं पढ़ाऊंगा आपको YouTube पर ही। उसके बाद मूल विधि है, तो मूल विधि जो है इसके 7 से 10 क्वेश्चन आएंगे, और बाकी जो बच रहा 15 से 17 क्वेश्चन ये जीएस से आएगा। जीएस में भी आपको जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है उसमें मॉडर्न हिस्ट्री को आपको बढ़िया से करना है, मॉडर्न हिस्ट्री को बढ़िया से करना है, जिसमें आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वगैरह जो टॉपिक्स दिए हुए हैं इनसे क्वेश्चन पक्का है आना। मैं टॉपिक्स भी बताऊंगा जीएस में क्या क्या टॉपिक्स हैं, है ना। तो ये वाला मूल विधि अपने स्ट्रॉन्ग कर लिया, संविधान स्ट्रॉन्ग कर लिया, बाकी जीएस में थोड़ा सा आपने जियोग्राफी का कुछ कुछ पोर्शन जैसे पर्वत पठार वगैरह इन सबको मैं बताऊंगा, इनको बढ़िया कर लिया, और कुछ विविध का जो सेक्शन होता है इनको आपने बढ़िया कर लिया, तो आपका यहां पर जीएस 25 क्या 30 प्लस आएगा, बहुत आराम से 30 प्लस आएगा, बहुत आराम से। इसलिए बोल रहा हूं ये टारगेट रखो, अगर यहां से 14-15 क्वेश्चन आ गए, 8-10 क्वेश्चन यहां से आ गए, 25 तो वैसे ही हो जाएगा। इस वाले को बहुत ज्यादा जोर देने की आवश्यकता नहीं है, कोई एक बुक लाओ जिसमें सारा जीएस हो, वो मैं आपको बताऊंगा, है ना। किताबों का एक अलग से सेशन ले लेंगे। इसके बाद टिप नंबर 2 है, ये टिप नंबर 1 मैंने आपको बताया कि आप संविधान पे फोकस करो, बहुत आसान सा सब्जेक्ट है और आसानी से ये करवाएंगे, आपको याद हो जाएगा। टिप नंबर 2 में आप हिंदी उठा लो, अभी से हिंदी को अभी से स्टार्ट करो। हिंदी को 3 पार्ट में डिवाइड करो कि एक व्याकरण है, एक साहित्य है और एक शब्दावली है। शब्दावली को आप क्या करो, यहां पर ये याद करने वाली हिंदी है। हिंदी को एग्जैक्टली 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। हिंदी एक जो याद करने वाली होती है और एक जो समझने वाली होती है। समझने वाले में आपका व्याकरण आता है, याद करने वाले में आपकी शब्दावली आती है। तो आप याद करने वाली जो शब्दावलियां हैं, विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेकार्थी शब्द के एक शब्द, इन सभी टॉपिक्स को आप क्या करो, एक कॉपी बना लो, डेली 5-5 10-10 याद करते चलो 4 महीने तक। सुबह सुबह उठते से या रात में सोने से पहले ये डिसाइड कर लो कि हिंदी में डेली पढ़ूंगा, 1 घंटे डेली हिंदी पढ़ना है और इसको याद करते चलना है। शब्दावली तो मेरा यूं ही कंप्लीट हो जाए, कोई भी बुक उठा करके आप इसको कर सकते हो। बाकी रहा समझने वाला, तो यहां पर आप
एक एक 2-2 घंटे दे करके आप संधि समास बाकी व्याकरण का जो पोर्शन है उसको आप धीरे धीरे करते रहो। बचेगा साहित्य, इसको भी पढ़ के आप धीरे धीरे कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन शुरुआत आप डेली शब्दावली का कर सकते हो। बाकी आप व्याकरण और साहित्य के लिए एक टाइम डिसाइड करके ये आप कर सकते हो। बाकी एक टाइम टेबल क्या होना चाहिए, देखो सभी स्टूडेंट का अपना अपना एक रूटीन होता है। मेरे हिसाब से हर एक स्टूडेंट जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहा है, समझदार व्यक्ति है, वो अपना जो प्लान है, अपना जो टाइम टेबल है वो स्वयं बनाए। कुछ लोग रात में पढ़ने की आदत रखते हैं, कुछ दिन में पढ़ते हैं, कुछ बिल्कुल सुबह 4 बजे उठ के पढ़ते हैं। तो अपने अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाओ। लेकिन एक बात का याद रखना, एक बात जरूर याद रखना, 6 से 8 घंटे ये आपका मिनिमम होना चाहिए। इतना आपको मिनिमम करना है, चाहे सुबह पढ़ो, रात को पढ़ो, कभी भी पढ़ो। इससे कम हुआ तो सिलेक्शन भूल जाओ, क्योंकि ऑलरेडी आपका जो कंपटीशन है वो बहुत हाई है और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका मैथ, रीजनिंग, हिंदी ऑलरेडी कंप्लीट है। आ रहा बात समझ में? ये चीज आप ध्यान रखिए। ये रहा टिप नंबर 2। बाकी ये वाला जो मैंने बताया स्टेप्स, इनको जरूर फॉलो करो। आपको अपने सोर्सेस को लिमिटेड करना है। 4 बुक डिसाइड कर लो, उसके बाद एमसीक्यूज की बुक डिसाइड कर लो, उसके बाद बढ़िया से पढ़ाई करो, जिसमें मैं आपको जीएस वाला पोर्शन पढ़ाने वाला हूं, जिसमें हम लोग संविधान से शुरुआत करेंगे। और जो जीएस है उसमें भी मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूं जिससे कि आपका पूरा जीएस जो है कम समय में आसानी से हो जाएगा। एग्जैक्टली उन टॉपिक्स को हम लोग कवर अप कर लेंगे जिनसे क्वेश्चन पक्का आने वाले हैं। पॉलिटी और मूल विधि से तो आएगा ही आएगा। बाकी जो जीएस में, हिस्ट्री में ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं, सीधे सीधे मैं आपको एमसीक्यूज करवाऊंगा टॉपिक को समझा करके। सीधे सीधे आपको मैं ज्योग्राफी के क्वेश्चंस करवाऊंगा टॉपिक को समझा करके, ट्रिक से याद करवा दूंगा, तो आपका जीएस बहुत आसान हो जाएगा। तो मैं आपका जीएस बहुत आसान करके आपको, बिल्कुल आसान करके आपको पढ़ाने वाला हूं, तो आपको ये समझ में आएगा। देन रिवाइज करो, देन टॉपिक वाइज एमसीक्यूज लगाना, ये बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है कि आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यूज लगाने होंगे। देन आप अपना एफएलटी लगाओ। ये नहीं कि पहले ही दिन कूद गए कि भैया एफएलटी लगाएंगे। थोड़ा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, हर सब्जेक्ट में अपनी पकड़ बनाओ, देन मजा आएगा। बाकी अगर लगता है कि हम स्वयं पढ़ना चाहते हैं तो आप एक पीवाईक्यू लगा लो, 1 या 2 पीवाईक्यू लगा लो, प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनको लगा लो और आकलन करो, और उसके बाद अपनी पढ़ाई शुरू करो कि किन किन पोर्शन में आप स्ट्रांग हो, वीक हो, उन सभी वीकनेस को आप खत्म कर सकते हो। तो इस तरीके से आपकी तैयारी होगी। बाकी आप हमारा टेलीग्राम चैनल यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिलेगा। बाकी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जहाँ पर आपको अन्य चीज़ें मिल सकती हैं, कोर्सेस, पीडीएफ और भी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। ये नंबर है, कोई दिक्कत परेशानी हो इसमें आप कांटेक्ट कर सकते हो, बाकी के सोशल मीडिया से जुड़ सकते हो। तो मेरा ख्याल है आज का जो सेशन है आपको समझ में आया होगा कि हमको अगले 4 महीने संन्यास लेना है तो किस तरीके से लेना है। ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई करनी है, मैं आपके साथ हूँ। तो मिल करके हम यूपीएसआई में सिलेक्शन लेंगे, कंधे पर 2 स्टार लगवाएंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।